राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम वास्को डी गामा। ये बात है 15वीं शताब्दी की, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके हीरे, जवाहरात, धातु और मसाले पूरे संसार में मशहूर थे। उन्हीं दिनों यूरोप बहुत सारे छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उन्हीं राज्यों में से एक था पुर्तगाल। इन सभी यूरोपीय राज्यों में भारत पहुंचने की होड़ लगी रहती थी। इसी होड़ में स्पेन के राजा ने कोलंबस को भारत की खोज में भेजा तो वो जा पहुंचा अमेरिका। और इसी तरह एक दिन पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने डॉम वास्को डी गामा को बुलाया और कहा, वास्को डी गामा। जी सम्राट। हम तुम्हें भारत भेजना चाहते हैं। जी सम्राट। जानते हो ना, भारत पहुंचना कितना कठिन काम है। जानता हूं सम्राट, कठिन तो है मगर असंभव नहीं। शाबाश। पर अभी तो भारत पहुंचने का मार्ग भी मालूम नहीं। आप चिंता न कीजिए सम्राट। वास्को, हमें तुम पर और तुम्हारे साथियों पर पूरा विश्वास है। सम्राट, मैं और मेरा भाई पॉलो डे गामा हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें इस महत्वपूर्ण काम के लायक समझा। तुम भी तो हमारे एक बहादुर नाविक हो। हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद सम्राट। वास्को, तुम पुर्तगाल के प्रतिनिधि के रूप में जा तो रहे हो, लेकिन बड़ी होशियारी और समझदारी से भारतीयों से अपने संबंध बढ़ाना। जी सम्राट। उनसे दोस्ती करना ताकि वो अरबों तुर्कों की बजाय पुर्तगालियों से ही व्यापार करे। जी सम्राट, हम पूरा प्रयास करेंगे। परमपिता ने चाहा तो ऐसा ही होगा। तो जाओ, तुरंत तैयारी करो। पूरे पुर्तगाल की प्रजा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा सम्राट। चौदह सौ 1353 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुंस्तुनतुनिया पर कब्जा करके ऑटोमन तुर्कों ने यूरोप और भारत के बीच का स्थल मार्ग बंद कर दिया था। इसलिए वास्को डी गामा केवल जल मार्ग से ही भारत पहुंच सकता था। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। व्यापार की उन्नति के साथ-साथ एक संपन्न मध्यम वर्ग उभर रहा था, जिसकी रुचि ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में थी। इसी वर्ग से था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा युद्ध के क्षेत्र का भी महारथी था। स्पेन के साथ हुए युद्ध में वो अपनी वीरता पहले ही दिखा चुका था। भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा से अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। 9 जुलाई 1497। विश्व इतिहास का एक अद्भुत क्षण। यात्रा शुभ हो। कुछ गरम कपड़े भी हैं। ओहो, कितनी गर्मी है। जहाँ देखो लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़। मौका भी तो बहुत खास है। बिल्कुल। क्या खास है इसमें?
हर साल तो जाते हैं हमारे राजा के जहाज अफ्रीका। हाँ, लेकिन ये जहाज भारत जा रहे हैं। अरे भारत जा रहे हैं? कहाँ है भाई? अरे भाई सामान ध्यान से चलाओ। वो देखो, वो वास्को डी गामा। क्या शान से सबको हुक्म देता घूम रहा। अरे क्यों ना दे, आखिर 4-4 जहाजों का कप्तान है वो। अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग जा रहे हैं इन जहाजों पर? होंगे करीब 180। नहीं 170 हैं। हाँ। पता नहीं इनमें से कितने लौटेंगे घर। जिनके किस्मत में घर लौटना होगा वो तो लौटेंगे। चलो भाई, परम पिता हम सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे परम पिता। सफर आसान नहीं था। कई दिनों तक जमीन, पेड़ पौधे, पक्षी कुछ नहीं दिखे। बस ऊपर नीला आकाश और नीचे उतना ही नीला समुद्र। बीच-बीच में भयानक तूफान आते। चलते चलते तूफानों को, मुसीबतों को झेलता हुआ पुर्तगाली बेड़ा केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप को पार कर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ-साथ आगे बढ़ा। इससे पहले ज्यादातर जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर भारत आते थे। अब बहुत दिन बीत चुके थे। खाने पीने का सामान कम पड़ने लगा था और नाविक एक-एक करके बीमार पड़ने लगे थे। पता नहीं लौट कर पुर्तगाल जा भी पाएंगे या नहीं। मुझे तो लगता है समुद्र पार ही नहीं होगा, हम यहीं रह जाएंगे। ईश्वर हमें बचा ले, हमारी रक्षा कर, सब डूब जाएंगे। जाने किस घड़ी में सफर शुरू किया हमने। अरे इस वास्को को भी क्या सूझी थी। अरे भारत सोने की चिड़िया देखने निकले हो भाई, आफते तो आएंगी ही। जरा धीरज रखो, धीरज। अरे भाई यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अरे भाई वो देखो, वो देखो पंछी, वो आकाश में पंछी। अरे उस तरफ। अरे किनारा आ रहा है। इसका मतलब किनारा दूर नहीं है। पंछी, बिल्कुल पंछी। शाबाश, शाबाश बहादुरो, बढ़े चलो, अब किनारा दूर नहीं है। शाबाश, बढ़े चलो, बढ़े चलो, शाबाश, हिम्मत से, बढ़े चलो। पुर्तगाली बेड़ा अफ्रीका के मोजाम्बिक जा पहुंचा, जहां उसका बहुत स्वागत हुआ। वहां से निकलकर पुर्तगाली बेड़ा मोम्बासा पहुंचा, तो वहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वास्को डी गामा और उसके साथी जैसे तैसे जान बचाकर केनिया के मालिंदी शहर पहुंचे। वहां के सुल्तान ने पुर्तगालियों का खूब स्वागत किया। मालिंदी में ही वास्को डी गामा को एक अनुभवी अरब नाविक अहमद बिन मजीद मिला। वो वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। अब पुर्तगाली बेड़ा भारत की ओर बढ़ा। शाबाश, चलते चलो, बढ़ते चलो मेरे साथियों। शाबाश, बस मंजिल आने वाली है, चलते चलो। जोर लगा के
वो अहमद बिन मजीद कहता है अब जल्दी ही हम लोग भारत पहुंच जाएंगे। अरे महीना भर तो हो गया हमें यही सुनते सुनते। मुझे तो लगता है उस अरब की बातों में आकर कप्तान ने ठीक नहीं किया। क्यों क्यों? अरे इन अरबों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। हाँ हाँ, कहीं ये उनकी चाल तो नहीं कि हम समुद्र में ही भटकते रहें और पीछे से अरबों और तुर्कों के जहाज आकर हमें घेर ले। अरब और तुर्क समुद्री लुटेरों को यदि पता चल जाए कि किसी जहाज पर यूरोपियन लोग हैं, तो बस वो पागलों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। परम पिता हम सब की रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें परम पिता। आखिर वो दिन आ ही गया। मई 1498। वास्को डी गामा अपने बेड़े के साथ भारत के दक्षिण में कालीकट के पास पहुंच गया। भारतीय समुद्र तट पर पहुंचने वाले ये पहले यूरोपियन जहाज थे। कालीकट के शासक ज़ेमुरिन ने वास्को डी गामा को अपने दरबार में आमंत्रित किया। नरश्रेष्ठ श्रीमंत भूपति, आपकी सेवा में पुर्तगाल के सम्राट के प्रतिनिधि श्री डॉम वास्को डी गामा उपस्थित हैं। श्रीमान वास्को डी गामा, कालीकट राज्य में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपका आगमन हमारे राज्य के लिए शुभ होगा। मैं डॉम वास्को डी गामा पुर्तगाल के सम्राट मैनुअल प्रथम का प्रतिनिधि नरश्रेष्ठ भूपति कालीकट के ज़ेमुरिन का अभिनंदन करता हूं। हम आशा करते हैं कि पुर्तगाल और कालीकट के व्यापारिक संबंधों से दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी। अवश्य अवश्य। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग और यहां तक कि उड़ीसा के कुछ हिस्से भी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। विजयनगर के सामंतों और राजा की सेना में अरबी घोड़ों की काफी मांग थी, इसलिए अरब व्यापारी विजयनगर में अरबी घोड़े बेचने आते थे। भारत से अरब व्यापारी मसाले, रत्न और रेशम खरीदकर यूरोपीय व्यापारियों को बेचते थे। एक दिन की बात है, वास्को डी गामा और उसके साथी घूमने निकले। अरे हाँ, ये तो बहुत सुंदर है काका। अरे वाह, देखो तो ये ईश्वर, कितना सोना, हाँ, कितने हीरे। इंसान तो इंसान, हाथी तक सोने के गहनों से लदे हैं। देखो, अरे देखो, ये लोग कपड़े कैसे पहनते हैं। अरे औरतें हो या मर्द, इनके कपड़े पहनने का ढंग हम लोगों से कितना अलग है। हाँ। अरे देखो तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई अजूबा। उधर भारतीय लोग भी उन्हें देखकर हैरान थे। अरे देखो देखो, ये लोग कितने गोरे हैं। अरे कैसे दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए हैं ये लोग। हाँ, और कपड़े तो देखो, इतनी गर्मी में इतने ढेर सारे कपड़े। और मुंह तो देखो कैसे लाल है इनके। और उधर पुर्तगाली खेमे में बातें चल रही थीं। ये अरब तो ऐसे घूमते हैं जैसे यहाँ इन्हीं का राज हो। अरे अब जल्दी ही इनका पत्ता साफ हो जाएगा कालीकट से। लेकिन फिलहाल तो लगता है अरब ही हमारा पत्ता साफ करवा देंगे। लेकिन वास्को डी गामा भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हैं। वो ज़ेमुरिन को ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि अरबों का यहाँ आकर व्यापार करना बंद हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। भारत से अरबों का व्यापार धीरे-धीरे कम होता गया और पुर्तगालियों से बढ़ता गया। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। ढेरों मसाले, रेशम, हीरे और जवाहरात लिए, लेकिन रास्ते में बुखार और कुपोषण से उसके नाविक मरने लगे। मरने वालों में वास्को डी गामा का भाई पोलो डी गामा भी था। नाविकों की कमी के कारण 2 जहाजों को आग लगाकर नष्ट कर देना पड़ा।
वास्को डी गामा लिस्बन से 170 साथियों के साथ चला था और जब वो लौटा तो उसके साथ थे कुल 55 लोग। लेकिन इतने कष्ट झेलने के बाद जब वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचा तो उसका बहुत स्वागत हुआ। डॉम वास्को, जी। भारत के बारे में तो आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। आप तो जानती हैं कि हम लोग दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और कई तरह के मसाले लेकर लौटे हैं। अरे वाह, अब हमें इन मसालों को सोने के भाव नहीं खरीदना पड़ेगा, है ना? कुछ ही सालों में पुर्तगाली नाविकों ने अपने जहाजों की मरम्मत और माल रखने की सुविधा के लिए कालीकट और कन्नानौर में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। 1502 में वास्को डी गामा 20 जहाजों का बेड़ा लेकर फिर कालीकट आया। उसने ज़ैमुरिन से मांग की कि वो अपने राज्य से अरब और फारसी व्यापारियों को निकाल दें और सिर्फ पुर्तगालियों के साथ व्यापार करें। ज़ैमुरिन ने वास्को डी गामा की मांग ठुकरा दी। नाराज वास्को डी गामा ने कालीकट पर तोपों से गोले बरसाए। जवानों, हिम्मत रखो, ठीक से बारूद भरो। देखो, उधर उधर गोला दागो। देखो, बचने न पाए, दुश्मन बचने न पाए। दागो गोले। शाबाश, शाबाश जवानों। कालीकट की सेना को भारी नुकसान पहुंचाकर वास्को डी गामा कोचीन गया और वहां एक फैक्ट्री स्थापित की और फिर वो वापस लिस्बन लौट गया। वास्को डी गामा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना संयोजन डॉक्टर शबनम सिन्हा, आलेख मधु बी जोशी, विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन देव, संगीत परामर्श अजीत होरो, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद, बाबला कोचर, नीरज शर्मा और शांति एस कालरा। ध्वन्यांकन भूषण गजभिये और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।